कल पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 74 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और अब तक कुल मिलाकर, जहां तक टेस्ट का सवाल है, 5,36,02,870 टेस्ट प्रदेश में किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों में 2,57,441 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,31,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर के टेस्ट किए गए। जो दैनिक पॉजिटिविटी है, 24 घंटे की जो पॉजिटिविटी रेट है, वो इस समय प्रदेश में 0.2% चल रही है। अगर हम जून महीने की पॉजिटिविटी की बात करें तो जून के महीने में प्रदेश की पॉजिटिविटी की दर 0.3% रही है और सभी 75 जिले 1% से नीचे रहे हैं। हर एक जिले में जो पॉजिटिविटी की रेट जून के महीने में है वो 1% के अंतर्गत ही, उसके अंदर ही रही है। इस प्रकार से आपके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग और जितने और सहयोगी विभाग हैं, उन सबों की मेहनत से प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित किया जा सका है। लेकिन संक्रमण अभी भी बना हुआ है और कई राज्यों में आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, सावधान रहना है, संक्रमण से बचे रहना है, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारीजनों को संक्रमण से बचाए रखना है और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि संक्रमण की श्रृंखला को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम हर ऐसा काम करें जिससे कि संक्रमण की श्रृंखला टूटे। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण आ ही जाए, अगर संक्रमित हो ही जाए, तो तत्काल अपने आप को वो आइसोलेट करे, तत्काल अपने घर में या अस्पताल में वो आइसोलेशन में चला जाए, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति उससे संक्रमित ना होने पाए और संक्रमण की चेन जो है वो टूट जाए। तो हमें बहुत ही सावधान, सतर्क अभी लगातार रहना है। जो 8,111 एक्टिव केस हैं, इनमें से 4,849 होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और बाकी के लोग अस्पतालों में, राजकीय चिकित्सालयों में या मेडिकल कॉलेजेस में या निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 2,93,703 इलाकों में 6,45,345 टीम दिवस के माध्यम से अब तक हम 3,57,75,375 घरों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 17,20,15,822 है। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 2,29,56,010 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी है। आज से प्रदेश में एक नए वर्ग का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और जिसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, बस के ड्राइवर और कंडक्टर, फल सब्जी विक्रेता इत्यादि का आज से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है और ये पूरे प्रदेश में एक साथ प्रारंभ हुआ है। इन लोगों को, बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ता है और अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इनका टीकाकरण सरकार ने प्राथमिकता पर करने का निर्णय लिया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक ऐसे ही सेंटर का भ्रमण भी किया और वहां पर सभी लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। टीकाकरण का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और इसकी गति को अब हम और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो वैक्सीन की उपलब्धता है
ऐसी जानकारी है हम लोगों को कि अब इसकी उपलब्धता बढ़ने वाली है, तो इसकी हम गति को और बढ़ाएंगे। जब आपकी बारी आए तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। किसी भी प्रकार के किसी भी भ्रम में न पड़िए, किसी भ्रामक प्रचार में न पड़िए, किसी दुष्प्रचार में न आइए। जो भी वैक्सीन आपको लगाई जा रही है वो असरदार है और सुरक्षित है। ये आपको सुरक्षा कवच पहनाने का कार्य करती है। तो अपना टीकाकरण जरूर करवाइए और सुरक्षित होकर के बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखिए। लापरवाही करने का समय बिल्कुल नहीं है। अपने हाथ को साबुन पानी से जैसे आप साफ कर रहे थे अभी तक, साफ करते रहिए। हाथ जो है वो वायरस के आपके शरीर के अंदर जाने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। इसलिए हाथ को विषाणु से मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अगर आप इस मंत्र का पालन करेंगे तो खुद भी बचेंगे और दूसरे लोगों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। किसी प्रकार की दुविधा हो आपके मन में, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, दूसरों को भी बचाते रहिए, सब परिवार स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।